हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सेंसिटिव मुद्दा भी है ये जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों बात करनी बहुत ही जरूरी है। जो नई चीजें आ रही हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट्स कैसे काम कर रही हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भ्रम में रह करके अपने केसेस में जाते हैं तो वहां पे नुकसान हमको कई गुना ज्यादा उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आप अपडेट भी होने चाहिए चीजों से। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये पूरे तरह से सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी पर बनाई है मैंने। इस पर अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, उस जजमेंट के हवाले से आपको बहुत सारी चीजें मैं इसमें समझाने वाला हूं। और ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी रहे हैं जिनके मन में यही प्रश्न होते थे, यही चीजें वो पूछते थे 377 से रिलेटेड। जैसे कि यदि किसी की एफआईआर में 377 लग गया है तो उसका पहला क्वेश्चन होता है, सर ये हट सकता है या नहीं? क्या लड़की का मेडिकल जरूरी है इस केस में या नहीं? अगर लड़की का मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल में कुछ नहीं पाया जाता तो क्या 377 हट जाएगा? कई लोग और भी पूछते थे कि अन्य प्रकार से जो फिजिकल रिलेशन होते हैं क्या उसको भी 377 में काउंट किया जाता है? यानी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। या कई लोग ये पूछते हैं कि सर यदि मेडिकल नहीं है तो क्या फिर भी 377 आगे चल सकता है? तो इन सारे ही प्रश्नों का जवाब आज का ये वीडियो आपको देगा, बिल्कुल नए मार्च 2022 के एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के समय पे बहुत कॉमन देखा जाता है कि जब आपके ऊपर 498 की एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें एक अतिरिक्त सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी रहता है। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि मैं जब भी आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले इस चीज पे आने से पहले हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 375 पे। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी बताता है बलात्कार को। और दोस्तों इसके अंतर्गत बहुत ही डिटेल्स, बहुत ही बारीकी में आपको समझना पड़ेगा, तब समझ में आता है कि बलात्कार क्या है। अब दोस्तों इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहां जाकर के मैं आपसे कहूंगा पहले वो वीडियो आप पूरी जरूर देख लें। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेक्शन 377 पर। अब जनरली 377 का मतलब, जब लड़की ये लिखाती है अपने एफआईआर में कि इस व्यक्ति ने यानी मेरे पति ने मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए, तो पुलिस उसमें 377 आईपीसी लगा देती है। अब यहां पर अमूमन सेक्शन 377 का जो अपराध है उससे माना जाता है कि आपने वेजिनल रिलेशन के अलावा रिलेशन भी उसके साथ बनाए हैं। अब दोस्तों ऐसे केस में अधिकतर क्या होता था कि जो पुलिस है वो मेडिकल कराती थी, मेडिकल में अगर वहां पर कुछ नहीं निकलता तो मैक्सिमम मामलों में 377 हट जाती है। अब दोस्तों आज के समय पे देखा जाता है कि एफआईआर में यह लिखवा दिया जाता है कि इसने मेरे साथ ओरल रिलेशनशिप। अब उस केस में लड़कों का यानी पतियों का यह प्रश्न होता है अधिकतर कि भाई ये जो ओरल रिलेशनशिप या बहुत कुछ पति पत्नी के बीच में होता है, क्या ये सब भी 377 के अंतर्गत आता है? क्योंकि इसके लिए तो आपको मेडिकल की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है यहां पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जजमेंट में बताया गया है कि ये सारी चीजें भी सेक्शन 377 के अंतर्गत आती हैं। यहां पर कोर्ट ने धारा 377 का जो दायरा है उसको विस्तृत करते हुए यह बताया कि यह अपराध उस स्थिति में भी आकर्षित होता है जहां यौन इरादे से किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अन्य भाग में भी पेनिट्रेशन किया जाता है। यानी सीधा सीधा यह बोला गया है कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में जो विचार किया गया है उसके अतिरिक्त किसी भी तरह से यौन इरादे से शरीर के किसी अन्य हिस्से में प्रवेशन यानी कि पेनिट्रेशन अगर करते हैं तो वो भी 377 आईपीसी के अंतर्गत आता है। यानी इससे बिल्कुल क्लियर है कि केवल रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि बाकी चीजें भी सेक्शन 377 के अंतर्गत आती हैं और 377 के अपराध को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आज के समय पे 377 में क्या क्या चीजें आती हैं। इस जजमेंट में दोस्तों पूरी तरह से क्लियर किया गया है। अभी इसी पिछले हफ्ते में ये जजमेंट आया है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जजमेंट की जानकारी दे दूंगा, आप वहां जाकर के इसको देख भी सकते हैं। और दोस्तों आपको अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें भी हो रही हैं और इस प्रकार के जो लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं आपके मामले में इस प्रकार के जजमेंट का रेफरेंस भी सामने वाली पार्टी ले सकती है। चलिए दोस्तों जो भी हो रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारा काम है दोनों चीजें आप तक पहुंचाना, आपको अवेयरनेस देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।